जोहार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस लेटर क्लासेस में। और आज हम लोग अपना कक्षपाल का जो एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं अपने क्लास में, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला सवाल, प्रफुल्ल कुमार राय। पिछला जो हम लोगों ने क्लास किया था, पिछले क्लास में प्रफुल्ल कुमार राय की रचना थी जिसके बारे में जिससे सवाल था, तो क्या था? भाफल कांदा। ये मंजर भाग 2 किताब का पहला जो कहानी है, ये भाफल कांदा है। और इसके रचयिता कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय। अब यहाँ सवाल, प्रफुल्ल कुमार राय से इनको प्रफुल्ल दा भी बोला जाता है, नागपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इनको बोला जाता है। प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी का भारतेंदु, हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र हुआ करते थे, तो वैसे ही नागपुरी साहित्य का भारतेंदु किसको कहा जाता है? तो प्रफुल्ल कुमार राय का। तो यहाँ सवाल है कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहाँ हुआ था। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कब हुआ था, वो हम लोग देख चुके हैं। अब कहाँ हुआ था ये सवाल है। तो ऑप्शन है पाइलकोट, गुमला, पत्थलकुदवा, रांची, पलामू या पहाड़ बंगरू। तो सही उत्तर क्या है? पहाड़ बंगरू। सही उत्तर हो गया पहाड़ बंगरू। जब जन्म हुआ था उनका, तो उस समय ये पहाड़ बंगरू रांची जिले में आता था। अब ये गुमला जिले का हिस्सा है। तो सही उत्तर हुआ पहाड़ बंगरू। फिर है उपसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है कि संतोख में उपसर्ग है के? कौन सा उपसर्ग है संतोख में? संत है, सन है, शम है या शंख है? तो संतोख में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन सी, शम। संतोख में उपसर्ग है शम। फिर है पहान कर स्त्रीलिंग का होवेला। पहान जो जनजाति समुदाय में, आदिवासी समुदाय में जो पुजारी होता है, जिसको पहान कहते हैं, लगभग हर गांव में आपको मिल जाएंगे। तो पहान कर स्त्रीलिंग क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो पहान का स्त्रीलिंग होता है पहनाइन। सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, पहान का स्त्रीलिंग हुआ पहनाइन। नागपुरी भाषा बोलवैया कहाँ है ना? नागपुरी भाषा बोलने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो नागपुरी भाषा बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागपुरिया। नागपुरी भाषा बोले वाला मन के नागपुरिया कहल जाला कि हमिन है कि नागपुरिया। हम लोग हैं नागपुर के, छोटा नागपुर के, तो हमिन है कि नागपुरिया। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। नागपुरी भाषा ये व्याकरण की किताब है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ सवाल क्या है कि नागपुरी भाषा जो व्याकरण की किताब है, ये श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा कब लिखा गया था? 1970, 1976, 1980 या 1986? तो नागपुरी भाषा श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा, श्रवण कुमार गोस्वामी ने नागपुरी में शोध किया था, पीएचडी किया था। तो उनके पीएचडी वर्क को ही, पीएचडी का जो कार्य था, थीसिस था, उसी को नागपुरी भाषा के रूप में प्रकाशित करवाया गया। और ये कब करवाया गया था? तो सही उत्तर है 1976 में। 1976 में यह नागपुरी भाषा लिखा गया था। अब है कुछ किताबों के नाम। नागपुरी फाग शतक, दुर्गा सप्तशती, जनानी झूमर नामक किताब के लेखक, मतलब इन किताबों के राइटर कौन है? बरजू राम है, घासी राम है, चुनी राय दुबे है या सोबरन साय है? तो नागपुरी फाग शतक, दुर्गा सप्तशती और जनानी झूमर, ये घासी राम की रचना है। ये घासी राम की रचना है। घासी राम रांची जिला के मांडर प्रखंड में इनका गांव है करकट, उसी गांव के रहने वाले थे। और छोटा नागपुर जो महाराजा थे, उनके यहाँ ये राजकवि के रूप में कार्य करते थे घासीराम।
तो इन्हीं की रचना है नागपुरी फाग शतक, दुर्गा सप्तशती और जनानी झूमर। फिर है नागपुरी साहित्य में नागपुरी साहित्य में बेसी समृद्ध है। नागपुरी साहित्य में कौन सा सेक्शन ज्यादा समृद्ध है? कहनी होगा। कहानी, नाटक, गीत या उपन्यास। तो नागपुरी साहित्य जो है ये लोक गीतों के मामले में ज्यादा समृद्ध है, तो गीत के मामले में तो नागपुरी साहित्य किसमें ज्यादा समृद्ध है? तो गीत में ज्यादा समृद्ध है। सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी, गीत। नागपुरी भाषा कर आयो, आयो माँ। नागपुरी भाषा में जो आयो शब्द है ये कौन भाषा से लिया गया है, किस भाषा से आया है, कौन भाषा से आए है? नागपुरी भाषा में आयो शब्द कौन भाषा से आए हैं? सवाल यही है। तो ऑप्शन है पाली, मगही, गोंडी या खड़िया। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी, खड़िया। नागपुरी में आयो शब्द जो है वो खड़िया भाषा से लिया गया है। अब है आंजन गांव का दक्षिण बटे कौन नदी है? आंजन गांव ये ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का, बजरंगबली का जन्म जो है इसी आंजन गांव में हुआ था और ये गुमला जिले में पड़ता है। अब यहाँ पूछ रहा है सवाल क्या कि आंजन गांव के दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में तो नेत्रहाट का एरिया पड़ जाता है, नेत्रहाट पहाड़ पड़ जाता है। दक्षिण साइड में कौन सा नदी है? खटवा नदी, फलवरिया नदी, नागफेनी नदी कि स्वर्णरेखा नदी? तो आंजन गांव के दक्षिण में, दक्षिण साइड में एक छोटी सी नदी है जिसको खटवा नदी के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर क्या हुआ? खटवा नदी। अब है कि कौन विद्वान नागपुरी के गीतों की रानी कही है? बांसुरीकर भाषा, हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि बांसुरी का भाषा कौन बोले हैं नागपुरी को? तो बीपी केसरी, विशेश्वर प्रसाद केसरी बोले हैं। और गीतों की रानी किसने बोला है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो प्रोफेसर केसरी कुमार, ऑप्शन बी। प्रोफेसर केसरी कुमार ने नागपुरी को गीतों की रानी बोला था। तो सही उत्तर है गीत, प्रोफेसर केसरी कुमार। अब है कि नागपुरी शब्द में का जोड़ के पूर्वकालिक क्रिया का शब्द बनाया जाएगा। तो नागपुरी शब्द में कौन सा शब्द जोड़ के पूर्वकालिक क्रिया का शब्द बनाया जाता है? के, कैर, फेर या केने? तो नागपुरी शब्द में के जोड़ के पूर्वकालिक क्रिया का शब्द बनाया जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया का शब्द बनाया जाता है क्या जोड़ के? तो के जोड़ के। अब है सवाल पूछ रहा है कि नागपुरी भक्ति काव्य में, भक्ति साहित्य में केकर भक्ति मुरुक होए है? किसकी भक्ति बहुत ज्यादा हुई? मुरुक मतलब बहुत ज्यादा। किसकी भक्ति सर्वाधिक हुई है? तो ऑप्शन है राम, सीता, सरस्वती, लक्ष्मी, राधा कृष्ण या शिव पार्वती। तो नागपुरी भक्ति काव्य में राधा कृष्ण कर जो भक्ति से मुरुक हुए हैं, तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, राधा कृष्ण। अब सवाल है कि नागपुरी निकैल है, नागपुरी किस, कहां से इसका उद्गम हुआ है, इस नागपुरी भाषा का? प्राकृत से, अर्धमागधी से, सौसैनी से या देवल नहीं? तो नागपुरी भाषा का जो निकैल है वो है मागधी अपभ्रंश से, मागधी मागधी अपभ्रंश से
नागपुरी निकला है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हम लोगों को मागधी नहीं है, अर्धमागधी है। तो सही उत्तर क्या होगा कि देवलकोनो नहीं दिया हुआ, कोई सा भी नहीं इन ऑप्शन में, कोई नहीं। ऑप्शन बिल्कुल इसका अलग है, मागधी अपभ्रंश से नागपुरी निकला है। अब है कि लोक कथा में जेकर संबंध सृष्टि कथा से आया है। लोक कथा में जिसका संबंध सृष्टि सृष्टि कैसे बना, शुरुआत में क्या था क्या नहीं था, इस संबंध की जो कहानियां हैं उसका संबंध नागपुरी में उसको क्या बोला जाता है, माइथस, मीथ, लीजेंड या देवलकनोन। तो लोक कथा में सृष्टि कथा से संबंधित जो भी कहानियां हैं उसको नागपुरी में मिथ बोला जाता है। सही उत्तर क्या हो गया, मिथ, ऑप्शन बी। अब है कि नागपुरी लोक कथा में वीर कथा, इससे पहले हम लोग देखे क्या, सृष्टि कथा। अब है वीर कथा, जिसको वीर गाथा भी बोलते हैं, से संबंधित कथा के क्या कहा जाए। नागपुरी लोक कथा में वीर कथा से संबंधित कथा के क्या कहल जाएला। तो ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, नागपुरी में पूछ रहा है तो वीर गाथा होगा, ऐसे ओवरऑल पूछता तो लीजेंड होता। तो नागपुरी लोक कथा में वीर कथा से संबंधित कथा के क्या बोला जाता है, तो वीर गाथा बोला जाता है। अब है सवाल कि कौन विद्वान मुहावरा के कोनो भाषा का निजी चाल चाइल ढाइल बताए हैं। किस विद्वान ने मुहावरा को किसी भाषा का निजी चाल ढाल, अपना जो लोकल लेवल पे निजी चाल ढाल बतलाया है। तो ऑप्शन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कन्हैया लाल सहल या डॉक्टर भुवनेश्वर अनंत। तो कौन से विद्वान ने किसी भाषा को, मतलब मुहावरा को किसी भाषा का निजी चाल ढाल बताया है। तो सही उत्तर है डॉक्टर कन्हैया लाल सहल, ऑप्शन सी, डॉक्टर कन्हैया लाल सहल या सहगल। देवल मुहावरा कर माने बताओ, दिए हुए मुहावरे का मतलब बताइए। अंग्रेजी छाटे, मतलब अंग्रेजी छाटना बोलते हैं ना कि देखो ये ज्यादा ही अंग्रेजी छाट रहा है, तो अंग्रेजी छाटना। तो सही उत्तर क्या होगा, अंग्रेजी छाटे। बेमतलब कर ज्ञान दिखाए, बिना मतलब का ज्ञान दिखाना अंग्रेजी छाटना, इसी को बोला जाता है बेमतलब का ज्ञान। अब है लोकोक्ति या कहावत, कहावत भी बोलते हैं, लोकोक्ति भी बोलते हैं। कि देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, कुकुर कर पेट में घी नहीं पचे। कुत्ता के पेट में क्या बोला जाता है कि घी नहीं पचता है। बातों बातों में लोग बोलते हैं कि अरे इसको मत बताओ, कुत्ते के पेट, इसको कोई बात मत बताओ, कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता है। तो तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, कुकुर का पेट में घी नहीं पचे, मतलब किसी को, मतलब किसी के पेट में कोई बात नहीं पचता है, तो कुकुर के पेट में घी नहीं पचे। अब घड़ी घड़ी लोकगीत कर जे पंक्ति के दोहराए के गावल जाएला। घड़ी घड़ी जैसे लोकगीत हम लोग गाते हैं तो कोई कुछ ऐसी पंक्तियां होती हैं जो बार बार आती हैं उस गीत के दौरान,
उसको क्या बोला जाता है? धुआं, अलंकार, रस या जोड़ती। तो सही उत्तर क्या है? उसको धुआं बोला जाता है। गीत के बीच में जो पंक्ति बार बार आती है उसको क्या कहा जाता है? तो धुआं कहा जाता है। देवल लोकोक्ति का अर्थ बताओ। दिए गए लोकोक्ति का अर्थ बताओ। एके माघ है जाड़ नहीं जाए। एक ही माघ में, माघ का जाड़ बड़ा खतरनाक माना जाता है, माघ पूस। तो एके माघे जाड़ नहीं जाए, इस लोकोक्ति का मतलब पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या है? कि धोखा खाए। कि एक ही, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया तो वहां पे आप क्या कहेंगे? कि कोई बात नहीं है, अब आज से तो हम सावधान हो गए, कोई बात नहीं, एके माघे जाड़ नहीं जाता है, एक माघ में जाड़ नहीं जाता है, मतलब धोखा खाए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, धोखा खाए। तो ये हम लोगों का आज का क्लास रहा। अब हम लोग नेक्स्ट अपना ये जो क्रम है एमसीक्यू का, इसको जारी रखेंगे।